गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को करेंगे, पढ़ते हैं एक बार। अ कंपनी प्रोड्यूस अ कंपोनेंट विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2015. मटेरियल फॉर 40,000 वर put into process 1, of which 30,000 was completed and transferred to process 2. Those not transferred to process 2 were 100% complete as to material cost and 50% complete as to labor and overheads. The process 1 cost incurred were as follows. ये process 1 की जो cost है वो बता रखी है. Okay. Of those transferred to process 2, 28,000 were completed and transferred to finished goods. Okay. There was a normal loss with no salvage value of 200 units. There were 1800 units remain unfinished in the process with 100% complete as to material and 25% complete as regard to wages and overhead. No further process material cost incurred occurred after introduction. इसका मतलब है प्रोसेस 1 में अगर मैंने मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड कर दी तो हो गया, इसके बाद मटेरियल नहीं इनकर्ड होना है. Until the end of the second process, when protective packing is applied to complete component, the process packing and packing cost incurred at the end of the process 2 were as under. तो हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, कॉस्ट पर यूनिट बनाना है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 बनाना है. ठीक है, तो बनाते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये हमें बनाना है प्रोसेस 1 अकाउंट. मैं बताया कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसकी सपोर्ट के लिए होता है. मेन अकाउंट हमारा यही है. यहाँ यूनिट आएंगी और यहाँ पर अमाउंट आएगा. चलिए, मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया है 40,000 यूनिट. ठीक है, इन्होंने बोला है प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गया 30,000 यूनिट और 10,000 यूनिट मेरा क्लोजिंग WIP है. यही है, बिल्कुल ठीक है. अब जो प्रोसेस 1 के खर्चे हैं वो लिख दें. मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 15,000. वेजेज है 18,000. और ओवरहेड जो है वो हमारे 12,000 के. अब हमारे पास सिर्फ यही चीज है कि इस 45,000 में से कितनी यूनिट हम, कितनी वैल्यू क्लोजिंग WIP में डालें और कितनी वैल्यू हम ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में डालें. इसके लिए मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट. ठीक है, और जब कुछ नहीं दिया है तो मैं उसे एवरेज कॉस्ट मेथड से कर लेता हूं. एवरेज कॉस्ट मेथड मेरी सिंपलेस्ट मेथड है. ठीक है ना. देखिए, ये मेरा इनपुट और ये मेरा आउटपुट, ये मेरी यूनिट है. मैंने इंट्रोड्यूस की है 40,000 यूनिट. प्रोसेस 2 में गई हैं 30,000 तो क्लोजिंग WIP है 10,000 यूनिट की.
ये ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 है। जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुई है वो तो फिनिश्ड ही, मतलब एक तरह से कंप्लीट ही हुई है। और जो नॉट ट्रांसफर्ड है, ये देखो लिखा है, इस लाइन को आप पढ़ो, those not transferred to process 2 पर 100% complete as to material। ओके, तो ये हमारी 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिए, और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए भी 100% है। ये 100% है और ये 50% है। तो इक्विवेलेंट यूनिट जो मटेरियल की बनी वो कितनी बनी, 40,000, और लेबर और ओवरहेड्स की जो बनी वो बनी 35,000। ठीक है, चलिए इसके बाद अब मेरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। इसके आगे लिखना है ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। कॉस्ट इनकर्ड कितनी है, 15,000, 18,000, 12,000। ठीक है जी। और इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है, इनकी 40,000, इसकी 35,000 और इसकी 35,000। तो कॉस्ट पर यूनिट इसका आएगा 0.375। इसको करेंगे डिवाइड करके तो ये 0.5143 आएगा और ये आएगा 0.3428। अगर मैं टोटल करूं तो टोटल मेरा 45,000 रुपये खर्च हो रहा है, और जिसकी मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो हमारी 121। ठीक है, ये मेरा नोट 1 हो गया, ये नोट 2 हो गया। अब नोट 3 आएगा, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 35,000 है। पर यूनिट कॉस्ट देखिए, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अगर हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स करेंगे तो फिर हम सबकी यूनिट्स लिखेंगे। तो यहां पर सबकी पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, और ये टोटल वैल्यू आएगी। या दूसरा तरीका है 30,000 इंटू 1.2321, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी कॉस्ट निकाल दें। और दूसरा हमारा है क्लोजिंग WIP। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इनकी अलग अलग यूनिट्स हैं। मटेरियल की हमारी 10,000 यूनिट है, लेबर ओवरहेड्स की हमारी 5,000 यूनिट्स है। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आ रही है 0.375, 0.5143, 0.3428। ये भी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके वैल्यूज ले लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज ले लें। So this amount will give
पहली इसकी वैल्यू आएगी 3750, दूसरी वैल्यू आएगी 2572 और तीसरी वैल्यू आएगी 1714। टोटल आएगा 8036। So 8036 is our closing WIP। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा दैट विल कम टू 36964। 36964 मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए, सो ये प्रोसेस 1 अकाउंट हो गया मेरा। प्रोसेस 1 के बाद अब मुझे बनाना है प्रोसेस 2। ठीक है, प्रोसेस 2। इसमें भी हम लिखेंगे यूनिट अमाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। 30,000 यूनिट आई थी। क्या वैल्यू थी इनकी? इनकी वैल्यू थी 36964। चलिए, अब देखें क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस 30,000 यूनिट में से 28,000 यूनिट तो हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया। नॉर्मल लॉस हमारी 200 यूनिट की है और 1800 यूनिट हमारी क्लोजिंग WIP है। सो बाय फिनिश गुड्स में हम 28,000 यूनिट ले जाएंगे। नॉर्मल लॉस हमारी 200 यूनिट की हो जाएगी और क्लोजिंग WIP हमारी 1800 यूनिट की है। आगे इन्होंने बताया है कि इस प्रोसेस में हमारे और कोई मेजर खर्चे नहीं है, सिर्फ कुछ पैकिंग मटेरियल के खर्चे हैं, तो वो हम लिख देंगे। तो पैकिंग मटेरियल हमारा कितना लग रहा है? 4000। और वेजेज जो हमारी इस प्रोसेस में लगी वो 3500 और ओवरहेड है हमारे 4500 के। 3500 वेजेज में लग गए, 4500 हमारे ओवरहेड्स में लग गए और बनने के बाद तैयार हुआ है वो पैकिंग मटेरियल में हमने 4000 रुपये लगे। इस बात को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि दिस इज पैकिंग मटेरियल, सो दिस विल नॉट कम अंडर पर यूनिट कॉस्ट। जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से पर यूनिट कॉस्ट करेंगे उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस का मटेरियल नहीं है। अगर ये प्रोसेस का मटेरियल होता तो आता। तो अब एक तो हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहाँ पर हमारी यूनिट इंट्रोड्यूस हो रही हैं और यहाँ पर यूनिट हमारी तैयार हो रही है। ये हम मटेरियल की बात करेंगे, यहाँ पर हम लेबर और ओवरहेड की बात करेंगे, कितने % हमने काम किया है और उनकी कितनी इक्विवेलेंट यूनिट हमारी तैयार होती है। ठीक है, प्रोसेस 1 से 30,000 यूनिट हमारी आई हैं। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स
हमारी 28,000 है। ये तो हमने 100% ही कंप्लीट करके भेज दिए होंगे। जो नॉर्मल लॉस है वो 200 यूनिट की है। नॉर्मल लॉस की हम यूनिट्स नहीं, कोई इक्विवेलेंट यूनिट नहीं मानते हैं। और जो क्लोजिंग WIP है वो हमारी 1800 है। तो जब हम ये लिखते हैं तो ये 30,000 हमारा इससे बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। ये मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है एंड लेबर और ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 25% कंप्लीट है। क्वेश्चन में लिखा है, देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है कि 25% कंप्लीट एज रिगार्ड टू वेजेस एंड ओवरहेड्स। ये देखिए, ठीक है। सो इक्विवेलेंट यूनिट हमारी 28,000, 1800 and 450, 29,800, 29,250, ठीक है। सॉरी 250 नहीं, 420, ओह माय गॉड, 28,450 होगा ना ये। ओके, ठीक है। अब एक हम जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना लेते हैं, फिर हमारा बनता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। सो हम देखेंगे ये मटेरियल, ये लेबर, ये ओवरहेड्स और ये टोटल। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 हमारा मटेरियल आया था 36964। लेबर इनकर्ड की हमने, यहाँ पर हमने किया 3500 और यहाँ पे किया 4500। और इक्विवेलेंट यूनिट हमारी हैं, इसकी है 29,800, 28450। सो पर यूनिट कॉस्ट हर एलिमेंट की निकलेगी 1.2404, 0.123 एंड 0.1582। टोटल ये आता है 1.5216, ठीक है। ओके, अब तीसरा हमारा बनता है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 28,000। टोटल वैल्यू की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 1.5216 है। मैंने पिछले पार्ट में प्रोसेस 1 में मैंने तीनों की अलग अलग मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की थी। तो अलग अलग भी कर सकते हैं हम, एक साथ भी कर सकते हैं। जब तीनों यूनिट सेम है तो फिर अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं है। क्लोजिंग मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की अलग अलग यूनिट्स हैं, तो फिर इनकी हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो ये वैल्यू आएगी आपकी 42605 और ये वैल्यू आएगी इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2359।
अलग अलग भी कर सकते हैं, एक कैलकुलेटर ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं। वन 1800 इंटू 1.2404, तो यह है मेरा 2233, ठीक है। 450 इंटू 123, यह है मेरा 55। 450 इंटू 0.1582, तो यह है मेरा 72। देखिए जरा, 2233 प्लस 55 प्लस 72, चलिए 2360 है, इसको हम 71 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो नाउ प्रोसेस क्लोजिंग WIP की वैल्यू कितनी आ रही है, 2359, और फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर वहां पर तो 42605 आया था, तो बिल्कुल, और जो पैकिंग मटेरियल है वो भी तो इसी में जुड़ के जाएगा। यस, तो ये आपको कंसेप्चुअली समझना होगा कि पैकिंग मटेरियल भी हमारा इसमें जुड़ जाएगा। तो इसका टोटल आएगा 48964, ये 30,000 यूनिट, और ये भी 30,000 यूनिट। So friends, I think it is a good question which we have completed process में, आपको समझ आया होगा। थैंक यू।